नमस्कार दोस्तों। महिला आरक्षण बिल संसद में गिर जाने के बाद भाजपाई नेताओं का विरोध प्रदर्शन सड़क पर आ गई है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दो न्याय तो आधा दो, पर इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल शिक्षा ज्ञान, राखो अपनी संशोधन संविधान। यदि महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए तो उसे किसी आभूषण, किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। एक महिला देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपकी योग्यता सिद्ध कर चुकी है। 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, क्या यदि आरक्षण देना ही है तो भारत की जनसंख्या में महिलाओं की आधी आबादी को देखते हुए उन्हें 50% आरक्षण क्यों नहीं, 30% ही क्यों दिया जा रहा है? अगर महिलाओं को आरक्षण बिल पास हो गया तो आरक्षण मिलने के बाद भारतीय संसद की स्थिति वैसी न हो जाए जैसे अभी वर्तमान में पंचायतों की में देखी जाती है। कई पंचायतों में महिलाएं केवल नाम की सरपंच हैं, वास्तविक सत्ता उनके पतियों के हाथों में होती है। महिला आरक्षण बिल पर अभी संसद में चर्चा चल रही है। चल रहा था, एक और तो हमारा समाज है, हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, तो मैं समझ नहीं आ रहा, मुझे ये बात मैं समझना चाहूँगा आपसे कि जो वर्तमान लोकसभा है इसमें तो पिछली लोकसभा से कम महिलाएं हैं। नंबर बढ़ाने की बात चल रही है सीट, तो ये जो 100 से ऊपर अतिरिक्त महिलाएं अब पहुंचेंगी संसद में, लोकसभा में विशेषकर, तो ये कहाँ से आएंगी? जमीन से उसको उठने नहीं दे रहे और आसमान पर उसको आरक्षण दे रहे हो, ये कौन सी बात है भाई? तुमको वो सरपंच फिनोमिना पता है ना? वो ताकतवर बाहुबली पुरुषों की पत्नियां, बेटियां, बहुएं होंगी जो यहाँ पर आ जाएंगी, या फिर लेकिन 2, 4, 8, 10 सशक्त और जागृत महिलाओं के संसद में पहुंचने से बात नहीं बनती है। हमें और ज़्यादा महिलाएं चाहिए जो नई हों, विद्रोही हों, खुद ताकतवर हों, पुरुषों की बैसाखियों पर चल करके संसद में ना पहुंची हों। वास्तविक बात यह है कि यहाँ ज़मीन से, हमारे घरों से, हमारे मोहल्लों से, हमारे परिवारों से ऐसी लड़कियां हम पैदा तो होने दें, उभरने तो दें, निकलने तो दें। हम अपने आप को बता देंगे कि हम तो महान हैं क्योंकि हमारी संसद में 33% महिलाएं हैं। वहाँ संसद में महिलाएं बैठी होंगी और ज़मीन पर हिंसक, क्रूर, रक्त-रंजित भ्रूण हत्या का कुकृत्य चलता रहेगा। लाखों, करोड़ों की तादाद में होता रहेगा, दहेज हत्याएं होती रहेंगी। यद्यपि मैं बहुत खुश होऊंगा 33% क्या, वहाँ पर 40, 50, 60% हो जाए महिलाएं। तो मित्रों, आपकी जो क्या राय है ज़रूर लिखें, जिसमें सरकार को फैसला लेने में आसानी हो। जय हिंद।